दोस्तों ये पहली उड़ान देख लो हेलीकॉप्टर की, साइंस क्षेत्र की तरफ जाता हुआ पहला हेलीकॉप्टर शेयर करते हैं, लेकिन अपने आप को मौसम वैज्ञानिक उन्होंने बताना है। सामने ताराकोट मार्ग के भी दृश्य देख लो, कोई भीड़ नहीं है जी, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। चेक कर सकते हो जी, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको नहीं समझ में आएगा। स्वागतम द्वार पे आ चुका हूँ मैं, खाली खाली है जी, सुनसान पड़ा हुआ है। महिलाओं की बिल्कुल गिनती की महिलाएं हैं जो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे जाएंगी। बहुत कम संख्या है यात्रियों में, बारिश की संभावना बहुत कम है। जो भी जानकारी है आपको लेटर। दोस्तों देख लो, टाइमिंग भी फिर से चेंज हो गया है, 4 की बजाय 5 बजे से सुबह काउंट। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वालों का क्लॉक रूम बना हुआ है यहाँ पे सुबह। माता वैष्णो देवी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। दोस्तों आज तारीख 14 जुलाई 2026, दिन है मंगलवार का। ठीक, तो दोस्तों सबसे पहले आप दर्शन प्राप्त करें श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन त्रिकुट पर्वत के, जहाँ पे माँ वैष्णो देवी तीनों महादेवियों के साथ पिंडी स्वरूप में विराजमान है। अब आपको कराते हैं उसी पवित्र पावन दरबार के दर्शन। जय माता दी। तो दोस्तों अभी आप घर बैठे दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र पावन दरबार के, जहाँ पिंडी स्वरूप में माता महालक्ष्मी, माता महासरस्वती, साथ ही साथ माता महाकाली के दर्शन कर पा रहे हैं। सामने के प्लेटफॉर्म पे आज एक बार फिर से फूलों की सुंदर सी सजावट की गई है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं अखंड ज्योति को, जो श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में हमेशा इसी तरह प्रज्वलित रहती है। ये था आज का महत्वपूर्ण श्रृंगार। अब चलते हैं सीधा कटरा, शुरू करते हैं आज के अपने महत्वपूर्ण अपडेट को। जय माता दी। माता वैष्णो देवी के सभी लाडले भक्तों को जय माता दी। दोस्तों आज तारीख 14 जुलाई 2026, दिन है मंगलवार का। ठीक है जी, और आज आपको फिर से देने जा रहे हैं ताज़ा नज़ारा, सुबह अर्ली मॉर्निंग अपडेट श्री माता वैष्णो देवी के कटरा शहर से। तो चौक की तरफ बढ़ते हैं, वहाँ से शुरू करेंगे आज के अपने वीडियो को, और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी आऊँगी इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। दोस्तों सुबह के 6:45 हुए हैं और तापमान अभी 24 डिग्री के करीब बना हुआ है। ठीक है जी, दिन भर बादलों की आवाजाही रहेगी। वेदर अपडेट के बारे में ही बातचीत करेंगे, और स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, आप भी चेक कर सकते हो। कोई मुश्किल नहीं है जी, 10 साल का बच्चा भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से अच्छे से वेदर की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है, थोड़ा दिमाग से लगाओगे ना आपको भी लग जाएगा कि जो स्क्रीनशॉट है उसमें क्लियरली मेंशन है कि बादलों की आवाज़ यही रहेगी, बारिश की संभावना कम दिखाई जा रही है। ठीक है जी, चेक कर लेना बढ़िया से। जय माता दी। लेके आ गया हूँ अब कटरा के श्रीधर चौक पे। देख लो सामने ये अमृतसर जाने वाली बस खड़ी हुई है, शान पंजाब रोडवेज की। और माहौल देख लो, कोई भीड़ नहीं है जी यहाँ पे, बहुत कम भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग अपडेट है, सुबह के अभी 6 भी नहीं बजे हैं। कुछ इस तरह का नज़ारा, इस तरह का दृश्य। ठीक है जी, त्रिकुटा पर्वत में देखो हल्के हल्के बादल हैं, बादलों की भी आज कमी है जी, बादल भी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे। मौसम एकदम बढ़िया शानदार रहने वाला है जी। यात्रा पे रहें जो भी लोग जा रहे हैं उनसे बस एक बार यही निवेदन है कि अपने साथ लिक्विड अच्छे लें, और उमस भारी गर्मी आज देखने को मिलेगी, और उससे गर्मी के हिसाब से तैयारी करके अपनी यात्रा की तरफ प्रस्थान करें। बाकी मैं वेदर अपडेट आपको, डिटेल वेदर अपडेट आपको देवी पार लेके चलेंगे, वहाँ से बताएंगे। ठीक है जी, सामने चलते हैं, काउंटर नंबर 1 के दृश्य दिखाते हैं, और उसके बाद यहाँ चलेंगे आगे। जय माता दी। दोस्तों काफ़ी लोगों को परेशानी होती है अपना लगेज वगैरह जमा कराने की। सामने जाओ, ये जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वालों का क्लॉक रूम बना हुआ है यहाँ पे। सुबह 7 से लेकर रात के 10 बजे तक इनकी सर्विस है। यहाँ पे जाके अपना लगेज वगैरह जमा करा सकते हो। पर बैग 30 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज किया जाता है, और 10 बजे तक आपको ये सर्विस मिलती है। ठीक है जी, आराम से यहाँ पे लगेज जमा कराओ, कोई ज़रूरत नहीं है आपको, सीधा माता वैष्णो देवी की यात्रा आरम्भ कर सकते हो यहाँ से आप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दोस्तों देख लो, टाइमिंग भी फिर से चेंज हो गया है, 4 की बजाय 5 बजे से सुबह काउंटर खुलता है, और रात के 10 बजे तक ये यात्रा काउंटर खुले हुए मिलते हैं। ठीक है जी, और यात्रा पंजीकरण के कुछ निर्देश हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। और भीड़ भाड़ नहीं दिखाई दे रही जी, सुबह का दिखा रहा हूँ, 5:45 बजे हुए हैं, 6 बजे हैं अभी, और फिलहाल इस तरह की चहल पहल, कम ही लोग हैं जी। ठीक है, बाकी आप चलते हैं आगे की तरफ। भाई लोगों मैं आपको लेके आ चुका हूँ अब देवी पार्क में। ठीक है जी, सुंदर सा त्रिकुटा पर्वत का नज़ारा, बादलों की हल्की हल्की आवाजाही। ठीक है जी, और हरी हरी नीचे घास, ऊपर चमकता नीला आसमान, बहुत सुंदर दृश्य। बाकी आगे चलते हैं, आगे से दिखाते हैं आपको, वेदर अपडेट दे देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको लेके आ चुका हूँ त्रिकुटा पर्वत के सामने। आप देखो ऊपर हल्के हल्के बादलों की आवाजाही चल रही है। सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:10, और कुछ इस तरह का नज़ारा, इस तरह का दृश्य। गूगल वेदर अपडेट का मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। 24 डिग्री तापमान बना हुआ है, पूरा दिन बादलों की आवाजाही रहेगी, हल्के बादलों की, ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन बारिश की संभावना बहुत कम है। जो भी जानकारी है आपको, लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको कटरा के लोकेशन पे रहते हुए आपको प्राप्त
प्रदान की जा रही है, ताकि आप भी जानकारी का लाभ उठा सकें। कोई परेशानी नहीं है, आप स्क्रीनशॉट से खुद भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह का वेदर यहाँ पे देखने को मिलेगा। आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा। और आज की क्या स्थिति रहनी है वो आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से चेक करेंगे, गौर से देखेंगे तो आपको ही समझ में आ जाएगी। ठीक है जी। और फिलहाल वेदर में कोई ज़्यादा बड़ा परिवर्तन आज देखने को नहीं मिलेगा। बारिश की संभावना बहुत कम, ना के बराबर है जी। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि बारिश होगी, और होती है तो कोई छोटी हल्की फुल्की बूंदाबांदी का दौर दे सकता है। भवन पे ठंड मिलने वाली है, तो भवन के लिए हल्का गर्म कपड़ा अपने साथ कैरी करो। बच्चों बुजुर्गों को ठंड लग सकती है, तो उनके लिए विशेष ध्यान रखते हुए गर्म कपड़ा अवश्य लेके आएँ। ठीक है जी। और कटरा में मौसम शानदार रहने वाला है, कोई परेशानी नहीं है। यात्रा मार्ग पे आपको गर्मी लगेगी, तो उमस भरी गर्मी के चलते पसीने लूज़ हो सकते हैं, पसीना आ सकता है। तो अपने पसीने की, नमक की, सॉल्ट की भरपाई के लिए अपने साथ नमकीन चीज़ें वगैरह अच्छी मात्रा में लें। समय समय में पानी वगैरह पीते रहें, और आपकी परेशानी नहीं होगी। यात्रा आराम से आपकी चलने वाली है। ठीक है जी। बाकी वेदर अपडेट मैंने आपको दे दिया। सामने ताराकोट मार्ग के भी दृश्य देख लो, कोई भीड़ नहीं है जी, खाली पड़ा हुआ है बिल्कुल। और नॉर्मल सी यात्रा, नॉर्मल से भी काफ़ी कम यात्रा इस समय देखने को मिल रही है। आ जाइए आराम से, यात्रा को खुले दर्शन आपको होने वाले हैं। यहाँ से चलते हैं आप सीधा दर्शनी डोडी पे, वहाँ से आगे जो यात्री संख्या का अनुमान है और अन्य सुविधाओं के बारे में जानकारी देंगे आपको। जय माता दी। स्वागतम द्वार पे आ चुका हूँ मैं। खाली खाली है जी, सुनसान पड़ा हुआ है। गिनती के यात्री हैं जी। थोड़ी सी भीड़ आगे दिखाई दे रही है अंदर की तरफ, बाकी आप देखो खाली खाली है। भीड़ में यात्रा में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है जी। जो लोग भी आ रहे हैं ना, उनको दर्शन बढ़िया होने वाले हैं। आराम से माता रानी के खुले दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। यही मौका है, आ जाइए माता रानी के दर्शन प्राप्त कीजिए। जो लोग भी आगामी दिनों में आ रहे हैं, काफ़ी जानकार जो मेरे लाइव में जुड़ते हैं, उनमें से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनको भी बता दूं कि बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं उनको। ठीक है। और भीड़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है जी, ऑलमोस्ट बिल्कुल नॉर्मल से ही कम कही जाएगी अभी, देख लो। ठीक है। और आराम से सबको दर्शन होने वाले हैं। आगे से दिखाता हूँ आपको अंदर के दृश्य। तो देख लो अंदर के दृश्य, देख लो स्वागतम द्वार के। जयकारे लगाते हुए माता रानी के लाडले भक्त माता रानी के दर्शनों के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। महिलाओं की संख्या भी बहुत कम है। महिलाओं की संख्या से मेन अंदाजा होता है कि भीड़ है या नहीं है। ठीक है जी। बहुत कम, देख लो महिलाओं की बिल्कुल गिनती की महिलाएं हैं जो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे जाएंगी। बहुत कम संख्या, यात्रियों में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। जहाँ भी देखो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है जी। सुबह के दृश्य हैं। दोपहर में थोड़ी सी होगी तो थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। फिलहाल कोई ज़्यादा भारी बढ़ोतरी यात्रा में देखने को नहीं मिलेगी। ऊपर भवन पे जो आरती चल रही है उसका प्रसारण किया जा रहा है LED पे, स्क्रीन पे। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं सुविधाओं के बारे में। तो मैंने आप यात्री संख्या का अनुमान बता दिया। अब बात कर लेते हैं सुविधाओं के बारे में। सुविधाएं सभी जारी हैं, सिर्फ एक रोपवे की सुविधा है, जिसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था कि रोपवे की सुविधा 22 तारीख तक बंद रहने वाली है। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं आपको निरंतर प्राप्त हो रही हैं। ये देख रहे हो ना, घोड़े वाले जा रहे हैं आगे। घोड़ा पिट्ठू पालकी की सुविधाएं आपको निरंतर प्राप्त हो जाएंगी। और सुबह 6:30 हुए हैं, तो अभी हेलीकॉप्टर ने फिलहाल उड़ान नहीं भरी है। मौसम एकदम साफ है, थोड़ी देर में हेलीकॉप्टर की भी पहली उड़ान देखने को मिलेगी। ठीक है जी। और कोई परेशानी नहीं है, यात्रा बढ़िया रस से मिलने वाली है। और जो बैटरी कार की सुविधा है उसमें भी आपको आराम से प्राप्त हो जाएगी। ऑफलाइन भी प्राप्त हो जाएगी। भीड़ ज़्यादा नहीं है, तो आपको ऑफलाइन भी बैटरी कार की सुविधा आराम से प्राप्त हो जाएगी। महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण अपडेट मैंने आपको उपलब्ध करा दी है। बाकी आ जाइए, माता रानी के दर्शन कीजिए। अच्छे से यात्रा होगी और दर्शन खुले होने वाले हैं। यही समय होता है माता रानी के, जब भीड़ कम होती है तो माता रानी के अच्छे से दर्शन आपको प्राप्त होते हैं। तो फिलहाल आज के अपडेट में इतना ही। कल एक नए अपडेट में आपसे दोबारा जुड़ेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय माता दी।